हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूट के जोड़ घटाव तथा गुणा और भाग के बारे में कि अंडर रूट वाली संख्याओं को कैसे जोड़ा घटाया तथा गुणा और भाग किया जाता है। चलिए इसे समझते हैं एक ही वीडियो में बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले हम लोग रूट के जोड़ को सॉल्व करना सीखते हैं। आइए प्रश्न नंबर 1 को पहले सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि √2 प्लस √2। इसे सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ क्या करना होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानना होगा, 1 है। यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1, तो सब इसे हम पहले लिख लेते हैं। इसको हम 1 लिख सकते हैं। 1 √2 प्लस फिर क्या हो जाएगा 1 √2। अब हमें करना क्या होगा कि जब यहाँ 1 है और यहाँ 1, यानी 1 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। और दोनों रूट में से एक रूट क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यानी एक रूट बाहर आ जाएगा, तो हम लिख देंगे √2। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 2√2। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है 2√3 प्लस √3। तो इसे भी क्या करते हैं, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या बताए थे कि यहाँ क्या है, बाहर वाले संख्या को पहले, अगर दोनों रूट सेम हो तो बाहर वाले संख्या को पहले हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ क्या है 2 है और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1, यानी इसे हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तब हमें क्या हो जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ क्या है, कुछ नहीं है तो 1 मान लें, यानी यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो बाहर वाली संख्या को पहले हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ हम लिख लेंगे 3। और आपको पता ही है, हम ऊपर बताए हैं कि जब रूट सेम हो तो दोनों में से एक रूट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी कॉमन हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे √3। तो 3√3 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये तो रहा क्या, जब रूट क्या हो, सेम हो, तो हम पहले क्या करते हैं, बाहर वाली संख्या को जोड़ लेते हैं, उसके बाद दोनों रूट में से एक रूट को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ही उस प्रश्न का आंसर हो जाता था। लेकिन यहाँ क्या है, नेक्स्ट सवाल में क्या है कि ये दोनों रूट क्या है, अलग है। जैसे यहाँ क्या है 7 है, यहाँ पे क्या है 8 है। जब अलग वाली संख्या हो, रूट अलग अलग हो, तो उसे जोड़ा भी नहीं जाता है, उसे हम जोड़ नहीं सकते हैं। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, यही प्रश्न ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसे हम आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे, उसे एज इट इज लिख देंगे, यानी 2√7 प्लस 2√8। यानी क्या है, ये दोनों रूट क्या है, असमान है, यानी एक जैसा नहीं है। इसमें क्या किए थे, दोनों रूट क्या था, सेम था। इसमें क्या है, दोनों रूट अलग अलग है, तो इसे हम क्या करते हैं, नहीं जोड़ सकते। इसलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन था वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। इसमें भी क्या है 4√7 प्लस 2√7। इसमें क्या है, दोनों रूट क्या है, सेम है। तो इसे हम आसानी से पहले बाहर वाली संख्या को जोड़ लेते हैं। यानी यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे क्या है 2। 4 और 2 को जोड़ लेंगे, पहले हम बाहर वाले संख्या को क्या करते हैं, पहले जोड़ लेते हैं। तो 4 और 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा 6। तो हम यहाँ क्या लिख दिए 6। और दोनों रूट में क्या है, सेम है। यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7। तो दोनों रूट में से एक रूट को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, यानी कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 6√7। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि अगर रूट में अलग अलग संख्या हो तो उसे भी कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे यहाँ क्या है, यहाँ 3 जगह क्या है, अलग अलग रूट, तीनों क्या है, यहाँ √7 है, √3, √2। तो इसे क्या करते हैं, इसे हम जोड़ नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसे वही एज इट इज इसका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ लिख लेंगे
√7 है तो √7 प्लस में क्या है √3, फिर प्लस में क्या है √2। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल को कुछ कठिन करके देखते हैं। ये लास्ट सवाल में क्या है कि 5√2 प्लस √3 प्लस 4√2। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम देख लेंगे कि रूट क्या है, सेम यानी एक समान है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ √2 और यहाँ पे √2 दोनों क्या है, सेम है। तो जब रूट सेम होता है तो बाहर वाले संख्या को जोड़ा जाता है। तो हम पहले जो रूट सेम है उसे हम पहले बाहर वाले संख्या को जोड़ लेते हैं। यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे क्या है 4। तो 5 और 4 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा 9। तो हम लिख लेंगे यहाँ 9 और दोनों रूट में से एक रूट क्या हो जाएगा, कॉमन हम बाहर निकाल लेंगे तो √2। अब क्या बचा हुआ है √3, इसका जोड़ा तो नहीं है, ये अकेला है। तो हम क्या दे देंगे, प्लस में √3 को यहाँ लिख लेंगे। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या किए फिर से समझ लेते हैं। पहले हम क्या किए देखेंगे, अगर रूट सेम होता है तो उसे बाहर वाले संख्या को जोड़ लिया जाता है। तो ये दोनों रूट क्या है 5√2 और 4√2 दोनों का रूट क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पे क्या किए, पहले बाहर वाले दोनों संख्या को 4 और 5 को जोड़ लिए तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या किया, दोनों रूट में से एक रूट को बाहर कर लिए तो √2 हो जाएगा। और प्लस का चिन्ह तो दे दिया और √3 क्या है, अकेला था तो उसे यहाँ लिख दिए। यही इस प्रश्न का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग रूट का जोड़ सीख गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं रूट के घटाव के बारे में। रूट के घटाव में भी यही रूल फॉलो होगा कि सेम रूट में अगर संख्या होगी, अगर क्या होगा, सेम रूट में क्या होगा, अगर संख्या होगी तो उन्हें घटाया जा सकता है, अदरवाइज उसे घटाया नहीं जा सकता है। तो आइए अब इसे भी क्या करते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं, तब समझ में आएगा कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें पहला प्रश्न है √2 माइनस √2। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 0। अब 0 आया कैसे, इसे हम क्या करते हैं, डिटेल से समझ लेते हैं। इससे पहले हम लोग बेसिक मैथ में जानते थे पहले से कि 2 को अगर -2 को -2 में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। अगर हम क्या करते हैं x माइनस x कर लेते हैं तो भी क्या हो जाता है 0। y माइनस y कर लेते हैं तो क्या हो जाता है 0। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, अगर √2 को √2 से माइनस करेंगे, अगर दोनों सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, उस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। इसमें क्या है 4√3 माइनस √3। तो इसे हल करने के लिए क्या करना होगा, इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे 1 मान लेंगे। यानी जब हम रूट सेम होता है तो हम बाहर वाले संख्या को जोड़ में जोड़ लेते थे और इसमें क्या करते थे, इसमें क्या करेंगे घटा लेंगे। तो हम क्या करेंगे 4 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 3, यानी 3 लिख लेंगे यहाँ। और यहाँ पे क्या है, दोनों रूट क्या है सेम है, तो एक रूट क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, यानी एक रूट क्या किए कॉमन ले लिए। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 3√3। यही इस प्रश्न का क्या है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यानी 4 में से 1 को घटा देंगे तो क्या बचा 3। और √3 दोनों में से एक रूट को क्या किए कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या आ गया √3। आइए इसमें एक और सवाल कर लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा सही से। यहाँ पे भी क्या है, दोनों रूट क्या है सेम है। जब रूट सेम होता है तो बाहर वाली संख्या को घटा दिया जाता है। तो हम पहले इसे घटा लेते हैं। 5 में से 2 को अगर घटाएंगे यानी माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 3। तो हम यहाँ लिख लेंगे 3। और दोनों रूट में से एक रूट को क्या कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे, यानी कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा √6। 3√6 यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं अगर रूट क्या हो सेम नहीं हो तब उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो नेक्स्ट सवाल में क्या है 7√2 माइनस 3√5। तो ए रूट क्या है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 5 है, तो दोनों क्या है अलग अलग रूट है। तो जब रूट अलग अलग हो तो उसे हम घटा नहीं सकते। जैसे जोड़ में हम देखे हैं कि प्लस वाले में कि जब रूट क्या हो अलग अलग हो तो उसे जोड़ा नहीं जाता था, उसी तरह माइनस वाले में अगर दोनों रूट अलग अलग हो तो उसे घटाया नहीं जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, यही क्वेश्चन ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे 7√2 माइनस 3√5, यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये लास्ट सवाल को देख लेते हैं। इसमें भी क्या है, दोनों रूट क्या है अलग अलग है, तो इसे भी क्या करते हैं, इसे हम घटा नहीं सकते, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रश्न ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे 3√2 माइनस 2√3, यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, रूट का गुना जो होता है उसे सॉल्व करना सीखते हैं। तो इसमें क्या है, पहला प्रश्न है √3 इंटू √3। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इस तरह इसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3। या फिर आप इसे क्या √3 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपको उतना झंझट नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर दोनों रूट सेम रहे तो दोनों रूट में से एक रूट क्या हो गया, कॉमन नंबर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, वही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जैसे हम क्या लिख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2, यानी √2 इंटू √2 लिख लिए, तो इनका मतलब क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, आप 2 निकल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों रूट में से 2 में से एक 2 को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें लिख सकते हैं √7 इंटू क्या हो जाएगा, √7। यानी आपको कोई झंझट नहीं जाएगा, दोनों रूट सेम रहे गुना में तो क्या करेंगे, हम दोनों साथ में 7 में से एक 7 को बाहर निकाल देंगे, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 3 रहेगा दोनों, अगर √3 इंटू रहेगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर √2 इंटू √2 होगा तो उसका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 2 लिख सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ क्या किए √3 इंटू √3, तो दोनों में से क्या किए, दोनों तरह से आप समझा दिए आपको। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं, 3 का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा, और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3। तो यही इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि 6√3 इंटू 2√3। गुना में आपको एक बात याद रखना होगा कि बाहर में कोई भी संख्या हो उसे गुना किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे, यानी 6 का गुना किससे, बाहर वाली संख्या को गुना कर लेंगे, तो 6 दूना क्या हो जाएगा, 12। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 12। और इंटू का है तो इंटू लिख लेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, अभी यह बताए कि जब क्या हो, दोनों रूट सेम हो तो एक कॉमन नंबर बाहर हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, दोनों रूट है सेम है, तो एक कॉमन नंबर यानी 1 3 को क्या कर लेंगे, बाहर हम लिख लेंगे। तो अब इसको करना क्या होगा, 12 को 3 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, यानी 12 तिहाई 36। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा।
आइए इसमें एक और प्रश्न को हल कर लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी वही काम करेंगे। यहाँ पे दोनों रूट क्या है, सेम है, तो हम बाहर वाले संख्या को क्या करते हैं, पहले गुना करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का गुना किससे करना होगा, 5 से। तो 8 पंजे क्या हो जाएगा, 40। फिर से क्या है, गुना का चिन्ह है, तो यहाँ गुना का चिन्ह लगा देंगे। अब हमें क्या करना होगा, दोनों रूट क्या है, दोनों सेम है, तो दोनों में से एक कॉमन नंबर को क्या करते हैं, बाहर लिख लेते हैं। यानी दोनों रूट में 2 है, तो एक 2 को क्या किए, बाहर निकाल लिए। अब हम इसको गुना कर देंगे, 40 का गुना 2 बार, यानी 40 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और यही 80 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है 8√3 इंटू 12√2। इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या है, दोनों रूट क्या है, अलग अलग संख्या है। तो इसे हम अगर रूट अलग अलग रहे तो भी बाहर वाले संख्याओं को गुना किया जाएगा। लेकिन जोड़ और घटाव में अगर रूट अलग अलग होता था, उसे हम जोड़ भी नहीं सकते थे, घटा भी नहीं सकते थे। लेकिन गुना में अगर रूट सेम भी ना रहे तो भी इसे गुना किया जा सकता है, यानी गुना करना पड़ेगा। तो अब हमें पहले क्या कर लेते हैं, इसको गुना कर लेते हैं। 12 का गुना 8 से करेंगे तो 12 8 है 96। तो हम यहाँ लिख लेंगे 96, इंटू का चिन्ह है तो हम लगा देंगे। उसके बाद जो बचा हुआ है संख्या, उससे जैसे √3 और √2 बचा हुआ है उसे यहाँ लिख लेंगे, √3 इंटू √2। अब क्या करना होगा कि अब हम फिर से लिख लेंगे 96, और एक बड़ा सा क्या कर लेंगे, रूट ले लेंगे और इसमें ही दोनों को लिख लेंगे, यानी 3 इंटू 2। तो फिर से हम क्या करेंगे, 96, उसके बाद रूट लिख लेंगे और 3 दूना 6। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट सवाल को हल करते हैं। इसमें भी क्या है, दोनों रूट सेम नहीं है, तो हम पहले बाहर वाले संख्या को गुना कर लेंगे। 6 का गुना 2 से करने पर क्या हो जाएगा, 12। तो हम यहाँ लिख लेंगे 12। उसके बाद एक बड़ा सा रूट ले लेंगे और उसमें 9 और 2 को गुना का अंदर में लिख लेंगे, यानी 9 रूट में है तो 9 यहाँ लिख लिए। और इनटू में क्या करेंगे, यहाँ 2 है रूट में तो 2 को लिख लेंगे। फिर आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, 12 है तो हम 12 को पहले लिख लेंगे और एक रूट लेंगे और उसमें 9 का गुना 2 से कर देंगे, यानी 9 दूना 18। यहाँ लिख देंगे 18, और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी 12√2 18 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए अब एक और चीज़ बचा हुआ है, रूट का भाग। तो इसे भी क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है इसमें, √13 डिवाइड में फिर क्या है, √13, यानी इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर कैसे हो जाएगा, इसे हम पहले बटे के रूप में लिख लेंगे, √13 डिवाइड में फिर क्या है, √13। तो इसमें इसे बनाने से पहले हम लोग बेसिक मैथ में पढ़े थे कि 4 भाग में क्या हो, 2। तो इसे क्या करते थे, इस तरह हम लिख लेते थे, 4 डिवाइड क्या हो 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी इसका आंसर क्या आ जाता था, 2। जैसे हम क्या करते थे, 5 डिवाइड क्या लिखते थे, 5, तो दोनों कट के 1 हो जाता था। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, √13 डिवाइड में √13 अगर रहेगा तो एक बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इस तरह का प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे √7 डिवाइड क्या रहे, √7 रहे तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा और 1 आ जाएगा, यानी एक बार में कट जाएगा। जैसे √3 डिवाइड क्या रहे, √3 रहे तो क्या हो जाएगा, कट के, यानी √2
√2 हो जाएगा तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा, 2 ही आ जाएगा। जैसे √3 रहेगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा। यानी √2 रहेगा तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा। जैसे एक और प्रश्न को हल करके देख लेते हैं तब समझ में आ जाएगा। जैसे अगला प्रश्न है √5 डिवाइड क्या है, √5। तो इसे भी इस तरह हम पहले लिख लेंगे डिवाइड के रूप में। पहले लिख लेंगे √5 डिवाइड, फिर से क्या हो जाएगा, √5। तो √5 एक बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर 1 आ जाएगा। यानी भाग में क्या हो, अगर कोई भी संख्या सेम हो, जैसे √3 तो √3 डिवाइड में √3 रहेगा तो 1 आ जाएगा। √2 डिवाइड क्या रहे, √2 रहे तो 1 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, 5 डिवाइड 5 करते थे तो कट के 1 हो जाता था। उसी तरह इसमें भी क्या होगा, जब सेम रहेगा तो आसान है, इसे आसानी से आप हल कर सकते हैं। अगर रूट क्या हो, सेम हो, तो आपको एक बात सिर्फ याद रखना होगा, अगर दोनों रूट क्या हो, सेम हो, तो भाग करने पर क्या होगा, 1 ही आएगा। अब कोई भी संख्या हो, जैसे √3 हो सकता है, √5 डिवाइड √5 हो सकता है, √7 डिवाइड क्या हो, √7 हो, तो उसके कट के क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। तो इस प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 12√2 डिवाइड 2√2। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम इसके डिवाइड के रूप में लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं 12√2 और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2√2। अब यहाँ करना क्या होगा, ऊपर √2 और नीचे एक बार में क्या हो गया, कट गया। ये हो गया 2 एकम 2 और 2 छके 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। नीचे में 1 का कोई अर्थ नहीं होता है, तो आप डायरेक्टली 6 लिख सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 6। यानी यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं। इसमें क्या है, 25√6 डिवाइड 5√6। तो इसे भी हम क्या करते हैं, उसी तरह सॉल्व कर लेंगे। पहले हम डिवाइड के रूप में लिख लेंगे 25√6 डिवाइड 5√6। तो दोनों रूट क्या है, सेम है। तो अभी आपको बताए थे कि जब रूट सेम हो तो एक बार में क्या हो गया, कट जाएगा। अब इसे भी काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 पचे 25। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 5। यही इस प्रश्न का क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। आइए लास्ट सवाल को देखते हैं। इसमें क्या है, 30√5 डिवाइड 2√10। तो इससे पहले हम डिवाइड के शक्ल में लिख लेते हैं 30√5 डिवाइड में क्या है, 2√10। तो हम पहले इसे काट के छोटा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 एकम 5 और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10। इसे भी काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 को 15 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 30। दो को 15 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 30। अब जो बचा है इसे हम यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 15 और रूट में क्या है, 1/2। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो गया।
तो उम्मीद है आप लोगों को रूट का जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग समझ में आ गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।